हेलो, पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में देखेंगे जैसे कि दिनांक 24 मई 2024 को एक पंचायती राज विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसमें से पंचायत गेटवे को भुगतान को लेकर और पंचायत गेटवे के लॉगिन को विद क्यूआर कोड के माध्यम से व ई अटेंडेंस के बारे में पूरा कंप्लीट लेटर है। पंचायत सहायक को एक अधिकार मिल रहा है, जिसमें वो उस अधिकार का प्रयोग करके पंचायत में हो रहे कार्यों में पारदर्शिता ला सकता है। अब उसमें से क्या इसमें काम करना है, प्रोसेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं और सतर्कता क्या रखनी है, यानी कि हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे, क्या क्यूआर कोड सिस्टम होगा और जो गेटवे है उस पर कैसे काम करेंगे। अभी हम आपको गेटवे पे लॉगिन करके दिखाते हैं कि जो उसमें लॉगिन करने के बाद क्या कोई अपडेट अभी फीचर्स आया है या किस तरह से उसमें फीचर्स आएगा या हम लोग कैसे काम करेंगे, उसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट दिखाने वाले हैं। और उसके बाद एक बात ये करते हैं कि जैसे कि अब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा पंचायत गेटवे के नाम से। उसमें क्या है कि आप इस तरह से उसको एप्लीकेशन को देख सकते हैं और इस जब लॉगिन करेंगे आप अपने एलजीडी कोड से, यानी ग्राम पंचायत के एलजीडी कोड से और उसके पासवर्ड से, तो आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा पंचायत गेटवे के नाम से। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप एलजीडी कोड जो होता है ग्राम पंचायत का उसको यूजर आईडी के प्लेस पर डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड को डालेंगे जो आपको गेटवे पे डालना होता है। उसके बाद कुछ आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप अपने प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे आपका एलजीडी कोड और आपका जो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत है वो दिख जाएगी। इस तरह से आप देख पाएंगे। ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा पुअर क्वालिटी है। अभी जैसे इसमें अपडेट हो जाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके इंटरफेस देख सकते हैं। लेकिन जो अभी वर्किंग प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं और लेटर में भी देखते हैं कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको लेटर को देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स क्या है, उसके बाद हम पूरा एकदम इसका क्लियर करते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे काम करना, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे। अभी तक क्या होता था ग्राम पंचायत में, जैसे कि जो आपके ग्राम प्रधान और सचिव जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, उनके माध्यम से ग्राम पंचायत में स्थित सचिवालय में कंप्यूटर से गेटवे से के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल से सभी ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों के भुगतान होते थे और हो भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब नए अपडेट्स आए हैं। अब अपडेट्स में क्या है, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में कोई बाहर का ऑपरेटर आता है और पेमेंट लगा के चला जाता है। अब ये शायद यहाँ पे एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो अब फीचर्स इसमें दिए जा रहे हैं उसमें केवल पंचायत सहायक ही कर पाएगा। तो चलिए लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट है ये इस ग्राम पंचायत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किए जाने एवं कार्य के उपरांत भुगतान से ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किए जाने के संबंध में। ठीक है, इसका जो मेन सब्जेक्ट है तो ये जो ऊपर का पैराग्राफ है यहाँ पे तो वो वही है जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा था। मैं पढ़ के बता देता हूँ। कृपया उपयुक्त विषय निदेशालय के पत्र संख्या इतना 19 सितंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत शासनादेश संख्या इतना और दिनांक 20 मई 2024 के क्रम में ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किए जाने व वर्क आईडी जनरेट किए जाने एवं कार्य के उपरांत भुगतान ग्राम सचिवालय स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से किए जाने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम में सेवा प्रदाता द्वारा विकसित पंचायत गेटवे पोर्टल समस्त ग्राम सचिवालयों में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर समस्त भुगतान आदि की कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर को पंचायत द्वारा विगत 2 वर्षों से उपयोग करने के उपरांत जनपदों द्वारा कई नवीन फंक्शन जैसे ग्राम स्वराज पोर्टल पर वाउचर बनाते समय वाउचर की डिटेल ईपीएफ में से पंचायत गेटवे पर स्वतः फीड हो जाएं, पंचायत गेटवे पर लोकेशन बेस्ड लॉगिंग इत्यादि सम्मिलित करने के अनुरोध के क्रम में पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर पर उक्त सभी फंक्शनलिटी को सम्मिलित करते हुए भुगतान आदि कार्रवाई किया जाना है। अब जो मेन है अब यहाँ से है। ठीक है, इसके साथ ही पंचायत गेटवे पोर्टल पर उक्त सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए पंचायत सहायक ऐप पर पंचायत सहायक द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति हेतु की गई पंचायत भवन की जियो टैगिंग तथा पंचायत सहायक के फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक, यानी कि जो जिसके माध्यम से हम लोग ये अटेंडेंस लगाते हैं ऐप के माध्यम से, जो हम लोगों के पास पंचायत सहायक एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक यानी पंचायत सहायक के मुख्य फोटो जो हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पे ई अटेंडेंस के माध्यम से, कि इस माध्यम से यानी कि जो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक है उसके माध्यम से हम लोग अटेंडेंस सिस्टम को पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर में एकीकृत किया गया। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है अब उसको पंचायत गेटवे, यानी कि जो अभी ये पोर्टल है ये जो पंचायत गेटवे है, अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं कोई फीचर्स अपडेट आया है या क्यूआर कोड कहाँ पे देखेगा, कैसे होगा, सारी चीज़ दिखाते हैं। जो पंचायत गेटवे है इस पे इसको एकीकृत यानी मर्ज कर दिया गया है और कैसे काम करेगा अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एकीकृत कर किया गया है, जिसके फलस्वरूप पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से, यानी जो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी मोबाइल फ़ोन से पंचायत गेटवे पर क्यूआर कोड वेरीफाई कर लॉगिन किया जा सकेगा। अब कैसे लॉगिन किया जा सकेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
जैसे कि ये पोर्टल है। अब यहाँ पे जब आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके इसी पोर्टल पे एक क्यूआर कोड दिखेगा, उस क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन करेंगे। तो चलिए पे यहाँ पे दिखा, आपको इसको क्या करना है, अपना एलजीडी कोड डालना है पंचायत गेटवे पर और इसको लॉगिन करना है। फिर हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिखता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना डाल के इसको लॉगिन। इस तरह से आपका जो गेटवे, पंचायत गेटवे जो अभी तक खुल रहा था, प्रोसेस आप इस तरह से देख पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर पे, इस तरह से खुल रहा है और अभी भी इस तरह से खुल रहा है। इसमें अभी तो कोई फिलहाल अपडेट नहीं है जहां पे आपका क्यूआर कोड शो हो रहा हो, लेकिन आगे लेटर में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि पीएफएस पंचायत गेट स्वतः फीड किए जाए, इसके नीचे आते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अपने ही रजिस्टर मोबाइल फोन से पंचायत गेटवे पर क्यूआर कोड वेरीफाई कर लॉगिन किया जा सकेगा। यानी कि जब हम भी मतलब पंचायत गेटवे पे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो क्यूआर कोड मिलेगा हम उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद उसमें लॉगिन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना, जैसे कि आप अपने फ़ोन से भी लॉगिन कर पाएंगे, क्यूआर कोड वेरीफाई कर लॉगिन किया जा सकेगा तथा पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से ही समस्त भुगतान किए जा सकेंगे। उक्त हेतु आवश्यक है कि प्रदेश के समस्त पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अपने फोन पर पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप एवं पंचायत गेटवे पोर्टल पुनः इंस्टॉल किया जाए। अब देखिए, अभी जो अपडेट है इस पोर्टल पे अपडेट नहीं है। अभी इसको क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करने की बात है। जब आप इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे अपने ग्राम पंचायत में, तब ये जाके इस पोर्टल पे जो नए अपडेट्स हैं वो काम करेंगे। और जो एप्लीकेशन की बात कर रहा है, जो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे पंचायत गेटवे के नाम से इस तरह से एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और अपने एलजीडी कोड से लॉगिन करके ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको पुनः इंस्टॉल किया जाए। दिनांक 22 मई 2024 को पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप और पंचायत गेटवे पोर्टल की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान आदि की कार्रवाई की जाएगी। अब नया प्रोसेस से, अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पुनः समस्त ग्राम सचिवालय में पंचायत गेटवे पोर्टल तत्काल इंस्टॉल कराया जाए। यानी कि फिर से, अभी तक जो इंस्टॉल था वो प्रक्रिया चल रही थी, अब जब हम नए तरीके से इंस्टॉल करेंगे तो उसमें नए फीचर्स आएंगे। अब नए जैसे इंस्टॉल करेंगे नए फीचर्स आएंगे, क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से काम हो रहा है, उसका भी कंप्लीट वीडियो आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ई ग्राम स्वराज में संबंधित समस्त कार्य ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर संपादित किए जाए। उक्त के संबंध में शीघ्र सेवा प्रदाता द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। यानी कि इसका अभी जो प्रशिक्षण भी किया जाएगा वो जूम मीटिंग पे हो सकता है। अगर जूम मीटिंग पे होता है तो उसका भी कंप्लीट आपके पास वीडियो आ जाएगा। जैसे भी होगा आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी। पंचायत सहायक पंचायत गेटवे पोर्टल पर भुगतान के उपरांत फीडिंग किए जाने के संबंध में पोर्टल पर किए गए नवाचारों मोबाइल ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड वेरीफाई किए जाने की एसओपी जो होती है वो भी प्राप्त की जाएगी। इस तरह से ये लेटर यहाँ पे जारी हो गया है। अब जैसे कि अब मतलब मेन इसका जो कंक्लूजन क्या है कि किस तरह से ये काम करेगा। जैसे कि अभी तक ग्राम पंचायतों में कोई दूसरा आ जाता था, अभी फेस ऑथेंटिकेशन जैसे यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन होना चाहते हैं, अभी तक क्या कि ऑपरेटर बाहर का जैसे आता था उसको आईडी पासवर्ड पता होता था और डोंगल मिल जाता था तो वो लॉगिन कर लेता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब मोबाइल नंबर से जो पंचायत सहायक का रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा पंचायत गेटवे पर, उसको रजिस्टर किया जाएगा और उसको क्यूआर कोड भी मिलेगा जिसको स्कैन करके वही लॉगिन कर पाएगा। यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे ये होगा कि पंचायत सहायक के यहाँ काम को जो काम है उसको वैल्यू मिलेगी कि यहाँ अब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी इस तरह से। और सतर्कता भी रखनी कि अब कोई काम गलत ना हो और सही तरीके से करें। और जो ई अटेंडेंस का इशू था, अब आपकी अटेंडेंस भी आपके ग्राम इसी पोर्टल से मैच की जाएगी। अभी तक आपका एक्सक्यूज था कि आप कहीं बाहर से थे तो कहीं दूर से अटेंडेंस लग जाती थी, लेकिन अभी क्या होगा कि अब आपको कंप्लीट यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यानी अटेंडेंस सही टाइम से लगानी होगी और सही चीज़ें एकदम करनी होगी, तभी यहाँ पे मैप हो जाएगा, या नहीं तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है। यानी कि जो अधिकार मिल रहा है वो सही है कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप सही से सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी। क्योंकि कभी क्या होता है कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और सचिव के माध्यम से कुछ पंचायतों को जानकारी नहीं मिलती, उनका प्रशिक्षण ही नहीं हुआ है कि वो कैसे पेमेंट लगाए, कैसे भुगतान करे, अभी जानकारी ही नहीं है। तो पहले इस पर ही जानकारी दी जाए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जैसे कि पंचायत सहायकों को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है वो सीख लेंगे कि कैसे यहाँ पे काम करना है। अब इस तरह के जो फीचर्स आ रहे हैं तो इसमें कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं कर सकता, एक प्रधान भी और सचिव भी, क्योंकि ये लेटर में साफ साफ लिखा गया है। तो यानी उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके माध्यम से ही कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है, तो यहाँ पे हटाने का या उनको इग्नोर करने का कोई चांस ही नहीं है। जो वहाँ पे अपडेट या फीचर्स आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो गाइडलाइन है सरकार गवर्नमेंट की लेटर की उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है। अभी जैसे ही कंप्लीट इसको हम अपडेट करते हैं अपने ग्राम पंचायत में सारी चीज़ें, फिर उसके बाद किस तरह से प्रोसेस है, पूरा क्यूआर कोड कैसे आ रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास लेटर भी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।